धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। है भारतवासियों, कलयुग में वाणी का एक प्रमुख उद्देश्य है कि कलयुग में भोगों की कालीमा छाई हुई है, और इस भोगों की कालीमा में आप भोगों को ही सबसे बड़ा सुख इस जीवन में मान रहे हैं। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हम और हमारा उद्देश्य भारत की प्रजा को ईश्वर के प्रकाश में ले जाकर ईश्वर की अनुभूति कराना है। यदि आप कि आत्मा में ईश्वर का, भक्ति का, वैराग्य का यदि आपने दीपक जलाया तो कलयुग की कालिमा और अंधकार भोगों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन सत्य के प्रकाश में प्रकाशित होकर इस कलयुग की कालिमा को हटाने में सफल होगा। हमारे साथ चलिए, हमारे साथ रहिए और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को आत्मा में प्रकट कीजिए, दिखावा न करें। ओम राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय सिया राम राम राम, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। नमः शिवाय नमः शिवाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ये श्री शिव शिव रूप भवानी, निराकार की ज्योति जानी। आद्य गुरु शंकर गुरु माना, और कृपा करे हम पर भगवाना। बिन शिव कृपा सुलभ नहीं कोई, राम कृपा शिव से संभव होई। जापे शिव कृपा होई जावे, तिनको राम रोज मिल पावे। राम ही राम राम गुण दाता, राम त्रिलोक के भाग्य विधाता। शिव भी जपे निरंतर रामा, ये कैलाश है पावन धामा। मन सरोवर झील गाई, जहाँ देव मोती चुग जाई। वाणी सुने सुनाए प्रसंगा, कागभुसुंड गरुड़ की गंगा। कागभुसुंड गरुड़ की वाणी, अमृत मंगलवार हूँ जानी। मास बैसाख परम गति पावा, शिव का नाम गुरु पद पावा। शिव ने भी कुछ शिष्य बनाई, चार शिष्य शिव व्यापक पाई। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज आपने कितने शिष्य बनाए और उनमें प्रमुख शिष्य कौन कौन से? तब का रावण बाणासुर बाली, और प्रमुख शिष्य गतिमान। सीता भी शिष्या बनी, और रुद्र बने हनुमान। सबको ही शिव ने दिया,
और भक्ति स्वरूप ये ज्ञान, समय पाए नष्ट भय सारे, केवल बचे हनुमान। उमा जी, मैंने भी शिष्य बनाए, 4 शिष्य बनाए, और चारों शिष्यों को मैंने बुलाया, उनकी इच्छा को पूछा। सबसे पहले मैंने रावण को बुलाया। रावण, तुम मेरे योग्य शिष्य हो, 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता हो, ब्राह्मण वंश में हो, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। भूल गया सब ज्ञान को, भूल गया भगवान, महाराज सोने की लंका दे दो मुझको दान। तब मैंने उसे समझ गया कि ये सत्ता का भूखा है, सत्ता में ही, सत्ता के कीचड़ में फंसकर मरेगा, उसका नाम रावण है। जाओ, दी लंका सोने की, और दिया तुम्हें अज्ञान, और माथे पर चढ़ जाएगा घन घमंड अभिमान। नष्ट करें उसको श्री रामा, और सभी कीचड़ में जाना। फिर बाणासुर आया और कनक भवन गति पाए। कनक भवन बाणासुर ले गया। महाराज, मुझे तो ये कनक भवन दे दो, मेरी लड़की है केकई, इस कनक भवन में आराम से विश्राम करेगी। तब भगवान ने बाणासुर को कनक भवन दे दिया। तब बाली आया। बाली से हमने कहा, क्या चाहते हो? महाराज, आपका आधा बल, मेरे सामने जब कोई आवे तो उसका आधा बल मुझ में और अपने आप ही आ जावे। भगवान भी आ जाए महाराज, आप भी आ जाओ, कोई भी आ जाए, लेकिन उसका आधा बल मेरे अंदर आ जाए, पंपापुर का सम्राट रहूं। भगवान ने कहा, बाली ठीक है, तथास्तु, जाओ। तो समय पाए नष्ट भय सारे, और देखो शगुन विचार विचारे। फिर बुला लिया मैंने जानकी, बोलो शिष्याताय, क्या तुमको वरदान दूं, मुझको देओ बताए। महाराज, मुझे राम से और मेल मिलाप कराओ, मैं तो माया रूप हूं, मुझको ब्रह्म दिखाओ, मुझे ब्रह्म से मिला दो महाराज। तब मैंने कहा, जाओ धनुष ले जाओ तुम, मिले ब्रह्म चुपचाप, अपने आप आ जाएंगे श्री राम रघुनाथ, अपने आप तुम्हारे घर आ जाएंगे और तुम्हें मिल जाएंगे, जाओ। फिर हनुमान बुलाया मैंने और पूछा, पवन पुत्र क्या कहने। तब कहा, महाराज मुझे श्रवण भक्ति और दान आप कुछ दे दीजिए, और रामचरण का दास रहूं, और कृपा आप मुझ कर दीजिए। तो श्रवण भक्ति हनुमान की और दिया शिव ने वरदान, तू मेरा ही रूप है, नहीं रहे अज्ञान, अतुलित बल बन जाएगा और अतुलित बल का धाम, रामचरण नहीं छोड़ना, संकट मोचन हनुमान। और हनुमान जी वरदान लेकर चले गए। तो 2 ही बचे जगत रत्नारे, एक जानकी एक बजरंग बलवारे। बाकी बाणासुर रावण और बाली डूबाता, और मार दिया श्री राम ने बाली रावण जाए। बाली और रावण को राम ने मार दिया, और बाणासुर का भी पतन हो गया। केकई दशरथ के ब्याह हो गई, और कनक भवन भारत में चला गया, और मैंने रावण को बुलाया। रावण, मैंने तुम्हें लंका दी,
उसका तुमने क्या सदुपयोग किया? क्या अनुभव है लंका का? शिव पूछ रहे हैं बतलाओ। क्या किया है तुमने लंका में? कुछ स्वर्ण गान मुझे समझाओ। महाराज जब से मिली लंका और मन में उत्पन्न हो गई शंका कि कैसे बचे हमारी लंका और निश्चर का यहाँ बजता डंका। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। कलमंडली बसे दिन राती, सखा धर्म निभे कहीं बाती। महाराज सत्ता, लंका की सत्ता को प्राप्त करने के बाद मैं सुखी नहीं दुखी हो गया। एक तरफ 1.25 लाख परिवार, एक तरफ लंका का शासन, साम्राज्यवाद और सत्ता की भूख ने मुझे ब्रह्म से दानव बना दिया। और मैं सपने देखने लगा कि सारे संसार में मैं दानवतावाद का साम्राज्य स्थापित कर दूं। मेरे 10 मस्तिष्क थे, उनके ऊपर अहंकार छा गया महाराज। और अहंकार इतना बड़ा घटे घटाए नाय, काट काट सिर शिव जी के चरणों रहा चढ़ाए। फिर भी घटे नहीं ये घमंडा, और भूल गया मैं ज्ञान ब्रह्मंडा। ऐसी कोई दवा न मिली और बुलाया वेद सुखेन। अरे इस घमंड को हटा दो, राम मिला दो नैन। तब आएगा लंकापति को इस लंका में चैन। पर सुखेन भी मना कर गया, नहीं कोई वेद सुखेन, नहीं है कोई दवाई। अहंकार को हटाने की कोई दवाई नहीं है, मैं नहीं हटा सकता। तब मुझे लगा ये लंका सुख, ये सत्ता सुख बेकार रहा। और घन घमंड बढ़ता ही गया, और नहीं सत्य साकार रहा। डूब गई मेरी नाव जब कीचड़ फंसी फसाए। जब से लंका सोने की मिली, रात की नींद उड़ाए, रातों की नींद उड़ गई महाराज। और मेरा ये अनुभव सत्ता का अनुभव है। जिसको भी सत्ता मिलेगी चारों युग में, मेरे जैसा ही हाल हो जाएगा। उसके माथे पर घमंड चढ़ जाएगा और उस घमंड में वो डूब जाएगा। महाराज लंका वापस ले लो और शरण आपकी मुझको ले लो। मुझको तो मुक्ति दिला दो शिव, ये सब कुछ शंका वापस ले लो। हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, रावण ये तो इच्छा तुम्हारी। रावण वरदान वापस नहीं होते। तुम्हारी इच्छा थी कि मैं सत्ता में ही मरूं, सत्ता में ही रहूं, सत्ता कभी छूटे नहीं। सोने की लंका रहे, 1.25 लाख नाती रहे, सारे गुंडे मेरे मित्र रहे, धर्म नाम की कोई चीज न रहे, दानवता सारे संसार में फैला दूं। तो ये सत्ता के माध्यम से ही सारे राजा करेंगे। और महाराज वो घमंड कभी हटेगा नहीं, और ये घमंड ही उनकी मौत का कारण बनता है। मेरी मौत का कारण भी ये घमंड ही बनेगा। तब कहा अकल मरते मरते, और रावण अब तुझको आई है, और अब तो तेरी सत्ता को रघुनाथ ने दी हटाई है। मुक्ति देंगे राम जी और भक्ति शिव भगवान। राम शरण बिन लंका का नहीं होगा कल्याण। तो रावण ये घमंड अनंत स्वरूप है। जब राष्ट्राध्यक्षों के मस्तिष्क पर घमंड चढ़ जाता है तो उन्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं रहता, और पतन का मार्ग उनके लिए खुल करके नरक लोक के दरवाजे खुले रहते हैं। लेकिन तुम्हें मरते मरते समझ आ गई, और घमंड को कोई भी राजा अपने मस्तिष्क से किसी भी दवा से नहीं हटा सकता। घमंड हटाने के लिए तो ब्रह्मांड चाहिए, और वह है राम। तो राम विरोध करो तुम रावण, मुक्ति तुम्हें मिल जाएगी, और लंका भी बच जाएगी, और मुक्ति भी हो जाएगी। कैसे भी करो, कुछ भी तुम करो,
और करना तुमको ही होगा। अगर घमंड हटाना है अपना तो राम से लड़ना ही होगा। राम विरोध बचे नहीं कोई, और रावण तेरी मुक्ति होई। तब रावण ने चुरा जानकी और कर लिया राम विरोध, और शोध शोध करी शोध कर, और रावण राज विरोध। रावण ने राम से विरोध लेने के लिए सीता जी का अपहरण किया। विश्व युद्ध का कारण बनी जानकी, और भारत को चुनौती मिली कि भारत के राजदूत का अपहरण पंचवटी से लंका के राष्ट्राध्यक्ष ने कर लिया है। बजे नगारे विश्व युद्ध के, और शंकर स्थापन गति पाए। पहले शंकर राम मनाए, और फिर युद्ध का बिगुल बजाए। हनुमान भेजे लंका में, राम मुद्रिका जानकी जाए। आग लगा दी उस लंका में, जिसको रावण शिव से लाए। अरे वापस लंका से श्री राम से मिलने हनुमत वापस आए। चार द्वार लंका के देखो, युद्ध करे राम रघुराय। पहले पर अंगद चढ़ गए, और दूसरे पर चढ़ गए सुग्रीव। तीसरे पे लक्ष्मण चढ़ गए, और चौथे पर हनुमत गए वीर। खूब घमासान युद्ध हो, और रावण मारा जाए। मेघनाद कुंभकर्ण 1.25 लाख मर गए। लंका बचान का केवल विभीषण ही बचा, जो लंका राज चलाए। राम कृपा से लंका में भी राम राज हो ही जाए। तो लंका में भी राम राज्य हो गया, और विभीषण के कोई घमंड नहीं था। इसलिए घमंड जिन राजाओं को जिन युगों में हुआ, उनका भारी पतन इस युग में भी होगा। त्रेता में भी हुआ, द्वापर में भी हुआ, सतयुग में भी हुआ, और कलयुग में भी सभी राजा घमंड के मारे अपनी सत्ता को खोने के लिए तैयार खड़े हैं। पर फिर भी अंधे राज मद में राम दिखाई देते नहीं, और नरक लोक में जाए सब ये उनकी विधिना लिखी हुई। तो नरक लोक मिलता है उनको जो प्रजा न करे कल्याण, जिनके माथे पर चढ़े रोज रोज घमंड अभिमान। तो अभिमान का त्याग करो, और रावण ज्ञान सिखाए। जब ज्ञान मिला रावण को, तो मुक्ति राम दिलाए। तब जाकर के भगवान शंकर ने उसे लंका राज से मुक्त किया, और राम के चरणों से मुक्ति दिलाई, राम के हाथों से मुक्ति दिलाई। ये त्रिलोक के सबसे बड़े सम्राट लंकापति रावण का अहंकार था, जिसे मिट्टी में मिला करके राम ने उसे वापस चौकीदार बनाया। ये रामायण का प्रसंग है। सुनने में छोटा लगे पर घाव लगे गंभीर, जो भी राजा घमंड करे उसकी फूट जाए तकदीर। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की जय।